नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज अयोध्या के राम मंदिर बनने के लिए प्रयास करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है और इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं मंदिर के लिए प्रयास करने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं पूरे देश से यही कहना चाहता हूं कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, वे पूरी दुनिया के लिए भगवान हैं, वे पूरी दुनिया के राम हैं। ये किताबों में भी लिखा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। अब तक 17 मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिसमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। सांसद पद छोड़कर विधायक बने करोड़ी लाल मीणा, राजवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राजवर्धन सिंह राठौर और करोड़ी लाल मीणा के साथ साथ गजेंद्र सिंह खिमसर, बाबूलाल खराड़ी, जोगाराम पटेल, जोगाराम कुमावत, सुरेश सिंह रावत और मदन दिलावर ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होना है। इसी को लेकर पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को 22 जनवरी को रोशनी के त्योहार दीपावली के रूप में मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे और नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। इसके लिए एक विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है। शनिवार 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने मंदिर को लेकर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि वे पंजाब के होशियारपुर जिले में अपना 10 दिवसीय विपासना ध्यान सत्र पूरा करने के बाद शहर लौट आए हैं और अब फिर से लोगों की सेवा करना शुरू करेंगे। आप नेता को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जनवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए ईडी द्वारा जारी समन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 10 दिनों की विपासना ध्यान के बाद आज लौटा हूं। यह साधना असीम शांति देती है। आज से हम फिर से नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा शुरू करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण पर शिवसेना नेता सदस्य संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा, अब केवल एक चीज बची है कि बीजेपी ऐलान करेगी कि भगवान राम चुनाव में अपने उम्मीदवार होंगे। राम भगवान के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम को एक प्राइवेट इवेंट बना दिया है। इससे यह बात साबित होती है कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी का निजी कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जबकि कांग्रेस ने यादव पर नए मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो वितरण के लिए केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी लेने का आरोप लगाया। विभाग आवंटन में देरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सभी प्रमुख फैसले गलत हैं। सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और मोहन यादव मंत्रियों के विभागों की सूची लेने वहां गए हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर कहा कि पिछले कई महीनों से कुश्ती का कामकाज ठप है। न कोई नेशनल हुआ है और न ही खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कैंप लगे हैं। 7 महीने के बाद ओलंपिक खेल भी हैं, लेकिन कोई भी ओलंपिक के लिए गंभीर नहीं दिख रहा है। जबकि पिछले 4 ओलंपिक्स में कुश्ती ने लगातार 4 मेडल लिए हैं। खेल मंत्री से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द कुश्ती की सारी गतिविधियां शुरू करवाइए ताकि खिलाड़ियों का भविष्य बचाया जा सके।
उत्तराखंड के पंचावत में एक नाबालिग ने बीजेपी के नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को सामने आए एक मामले में पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। 2024 से पहले जेडीयू में बड़ा फेरबदल है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है, लेकिन बिहार में गठबंधन जेडीयू में बड़े बदलाव के बाद कितना ठीक है, इसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के जेडीयू का नया अध्यक्ष बनते ही बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव का विदेशी दौरा कैंसिल हो गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव को 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था। इसके अलावा तेजस्वी यादव 5 जनवरी को ईडी के दफ्तर में भी हाजिर नहीं होंगे। बिहार में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इस्तीफा और नीतीश कुमार को नए अध्यक्ष बनाने के बाद बिहार की राजनीति फिर से गर्मा गई है। इसी बीच अब बिहार के पूर्व सीएम और एचएम संरक्षक एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने जेडीयू पर हुए बदलाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नीतीश कुमार की 3 वर्षीय योजना के तहत ललन सिंह का भी पत्ता साफ कर दिया है। वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नीतीश कुमार फर्नांडिस साहब के ना हुए, आरसीपी बाबू, शरद यादव, दिग्विजय सिंह के ना हुए, वो उनके कैसे होंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में उन जगहों पर भी हमला किया है जहां पर उसने गजा के लोगों को चले जाने को कहा था। यूएन ने कहा है कि इजराइल की सेना, नौसेना और वायुसेना की तरफ से गजा पर की गई बमबारी ने फिलिस्तीनी इलाके दक्षिणी खान यूनिस और रफा क्षेत्रों के कई स्थानों का निशाना बनाया। इससे यहां आवासीय क्षेत्र और नागरिक बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए। इसके नतीजे में बड़ी संख्या में मौतें हुई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मारे गए लोग उन क्षेत्रों में थे जहां फिलिस्तीनियों को इजरायली बलों की तरफ से उत्तरी गजा से स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अधिकारियों को अपने निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने तमाम बातें कही, लेकिन उनका अधिकारियों पर निशाना साफ तौर पर नजर आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर कार्यकर्ता अधिकारियों के भरोसे रहते हैं तो योजना का बंटाधार हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय के कहने का मतलब था कि अधिकारी सरकार की योजनाओं को ठीक से कार्यकृत नहीं कर रहे हैं, यानी अधिकारी योजनाओं को लेकर लापरवाही करते हैं, साथ ही उन पर गंभीरता से काम नहीं करते हैं। ये कहते हुए कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी तत्वों का सामान्यीकरण इस्लामाबाद की राजनीति का एक हिस्सा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद द्वारा समर्थित एक राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने से क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा निहितार्थ है। बागची ने विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान में कट्टरपंथी तत्वों के सामान्य होने और चुनावों में भाग लेने का मुद्दा यह एक आंतरिक मामला है, इसलिए मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठनों का मुख्य धारा में आना कोई नई बात नहीं है और यह उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी धूप नहीं खिली। ठंड व गलन से भी जनजीवन बेहाल हुआ। शनिवार की सुबह शुरुआत में भी ठंड और गलन से हुई। लखनऊ, कानपुर समेत कई इलाकों में घने कोहरे के चलते दृश्यता शून्य पर थी। इससे कई स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 लोग घायल भी हो गए। कोहरे की मार यातायात पर इस कदर पड़ी है कि लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली 7 उड़ानें निष्क्रिय हो गई हैं। मौसम विभाग ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर समेत 30 जिलों में शनिवार को घने कोहरे के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।